दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी का जो धरना चल रहा है, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जॉइंट ऑपरेशन है, एक संयुक्त अभियान है। दोनों के कारण अलग है, लेकिन एक दूसरे को समर्थन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को लोग पूछ रहे हैं कि आपने जो आश्वासन दिया था कि भ्रष्ट शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, क्यों नहीं कर रहे? इस विषय को वो डाइवर्ट करना चाहते हैं। कोर्ट ने जिसे एविडेंस को टेम्पर करने के आरोप में दोषी पाया है, ऐसे अपने और जो गाली गलौज पर लगातार आते हैं, ऐसे अपने कानून मंत्री को जो कानून की धज्जियां उड़ाता है, उसको उनको बचाना है, वो उनका सर्वप्रथम काम है। और जो एफआईआर उनके कानून मंत्री के खिलाफ करने का कोर्ट ने आदेश दिया है, उससे भी ध्यान बांटना है। There are many reasons why the Aam Aadmi Party led dharna is happening in National Capital Region. We are very clear that this is not a single operation of Aam Aadmi Party. It is a joint operation of Congress and Aam Aadmi Party. And there are various reasons to it. Aam Aadmi Party wants to duck the question people are raising that why you are backtracking on your promise to take action against the corrupt Sheila Dikshit government. AAP wants to save the guilty and indicted law minister who is abusive also, and against whom court has ordered to register an FIR. They want to divert the attention from their failure, and therefore they are on sit-on. And Congress, as it can't take on BJP led by Narendra Modi, they are using Kejriwal as their firewall. और इसके प्रमाण है, आज बीजेपी ने प्रदर्शन किया। जो कानून की धज्जियां उड़ाता है, ऐसे कानून मंत्री पर कार्रवाई करो, तो हमारे विजय गोयल सहित सभी लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन यहां पीएमओ से अभी पता चला है कि कितने भी दिन बैठो, इनको हम कुछ नहीं करेंगे। एक ही दिन में दो व्यवहार, एक ही शहर में कांग्रेस द्वारा, क्योंकि पुलिस तो गृह मंत्रालय की है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों को जो कानून की अमल की मांग कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार कराया जाता है, और जो कानून तोड़ के बैठे हैं, उनको पीएमओ द्वारा और गृह मंत्री द्वारा कहा जाता है कि इनको जितने दिन बैठना है बैठो। हाउ कैन यू डिस्क्रिमिनेट to protest by different ways? तो इसका मतलब साफ है कि केजरीवाल कांग्रेस का फायरवॉल है। वो एक संरक्षक कवच के रूप में उनकी तय स्क्रिप्ट के अनुसार काम कर रहा है। उससे बड़ी बात है, 26 जनवरी को देश गणतंत्र दिवस मनाता है। अपने देश के सीमाओं का रक्षण करने वाली सेना को प्रणाम करता है, सलाम करता है। हर देश में अपना एक दिन होता है। जैसे भारत के लिए 15 अगस्त महत्वपूर्ण है क्योंकि आज़ादी मिली, वैसे ही जिस दिन संविधान मिला, सांसदीय लोकतंत्र मिला, जिस दिन गणतंत्र मिला,
उसको लोग उतना ही पवित्र मानते हैं 15 अगस्त के जैसा, और एक राष्ट्रीय उत्सव होता है, और जिसमें सैनिकों को एक तरह से जो लड़ते लड़ते शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देते हैं, और जो आज भी लड़ाई कर रहे हैं उनको सलाम करते हैं। लेकिन गणतंत्र दिवस का ऐसी अवमानना जो केजरीवाल कर से कर रहा है, ऐसी आज तक किसी ने नहीं की है, क्योंकि ये भी संविधान में विश्वास नहीं करते हैं। जो काम माओवादी जंगलों में अपने मूवमेंट में करते हैं, संविधान को चुनौती देते हैं हिंसा के द्वारा, यही काम अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली में कर रहे हैं। और उनका पूरा रवैया माओवादियों के बारे में भी, वहां कोई सिक्योरिटी बल न करे नक्सलवादियों के लिए, उनका रवैया देश की सहमति के बिल्कुल विपरीत है। कश्मीर में का रवैया उनका देश के विपरीत है। कश्मीर में कश्मीर को कहा जाना है, प्लेबिसाइट की मांग कर चुके आम आदमी पार्टी, और कश्मीर में सिक्योरिटी बल रखे ना रखे इसके बारे में रेफरेंडम लेने की बात कही, जो पाकिस्तान कहता है, जो अलगाववादी कहते हैं, वही मांग आम आदमी पार्टी के नेता करते हैं। See, their whole vision about the nation is now becoming more and more clear, which is vicious. They are in a way opposing the Republican Day Parade. Republic Day Parade is not one party affair. It's a national festival of democracy. The nation salutes to Jawans who make the country safe and save our borders, defend our borders. It is a festival to rejoice that we have got a constitution which has guaranteed us a parliamentary democracy. But Aam Aadmi Party basically does not believe in all this. And therefore, what Maoists are doing in jungle, they are doing in National Capital Region. They are demeaning day in and day out from yesterday the Republic Day itself. I think every patriot will condemn it, because people can have difference of political opinion. People can have different perception, but they cannot tolerate insult to our armed forces. People cannot tolerate demeaning of Republic Day itself. And this is what exactly they are doing. Their flawed position on Kashmir vis-a-vis the referendum, whether the security forces should be kept there or not, or whether they should be at all given the referendum about where they want to live, is a language which the separatists speak, is the language which Pakistan wants to hear. And that is what Aam Aadmi Party is saying. And therefore, their ideological moorings are coming to fore through all these agitation and therefore I say it's a joint operation of Congress and Aam Aadmi Party, and Kejriwal is working as a firewall for Congress, which is afraid of taking on BJP led by Modi. We have seen Aam Aadmi Party changing goalpost. They came here and sat for demanding suspension of 3 or at least transfer of 3 police officials. Now they are saying we are talking about women's safety. Yesterday they were saying something else. Today they are saying something else. Yesterday they were saying that they were appealing people not to come. Today they are appealing that 1,000 should come. So they changed demand, they changed goalpost. उन्होंने युगांडा के हाई कमीशन का पत्र भी एक झूठा पेश कर दिया. दिस इज द कैरेक्टर.
यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। आप सभी लोगों को सभी समय मूर्ख नहीं बना सकते। आप जंतर मंतर से उठे ये कहकर कि धरने प्रदर्शन से काम नहीं होगा, हमें सिस्टम में जाकर सरकार बनानी चाहिए। अब सरकार बनी तो कह रहे कि सरकार से काम नहीं होगा, धरना करना चाहिए। अरे हद हो गई। आपने एक साल पहले लोगों के सामने कहा, आपने बच्चों की कसम खाई कि कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे। सब टीवी पर देखा लोगों ने। और बाद में कांग्रेस का समर्थन लिया तो लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने आप जैसे, कि भाई क्यों लिया? बोले मैंने कहा लिया, उन्होंने दिया। ये चालाकी है। दिस इज स्ट्रीट स्मार्टनेस। दैट वोंट वर्क। दैट्स नॉट अ सीरियस पॉलिटिक्स। दैट इज नॉट द गवर्नमेंट। दैट इज नॉट द गवर्नेंस। और उन्होंने कसम खाई और फिर भी एक पत्रकार ने जारी रखा कि भाई क्या है, आपने, उन्होंने दिया लेकिन आपने लिया क्यों? बोले बच्चों से देश बड़ा होता है। मैंने तो ऐसा बाप नहीं देखा, ऐसा उल्टा बोलने वाला। लोग जवाब मांग रहे कि आपने रैन बसेरे का इतना इश्तेहार किया कि हम रैन बसेरे कर रहे हैं। 11 लोग मरे, कोई गया भी नहीं वहां देखने को। पानी का केवल 10% लोगों का कम हुआ, बाकी 80% लोगों का बिल बढ़ गया। लेकिन क्या करें, जो अण्णा के कारण तो इनका नाम हुआ, जो अण्णा को धोखा दे सकते हैं वो जनता को क्यों नहीं देंगे? सिसोदिया यहां बैठे हैं, उनके घर पे, वो शिक्षा मंत्री है, उनके घर पे कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स बैठे हैं कल रात भर, दिन भर, अपना काम देखने को जिनकी फुर्सत नहीं है। वो कवि है उनका एक नेता, वो तो केरला नर्सेस के बारे में क्या बोले हैं, कोई सहन कर सकता है? और कानून मंत्री तो जेटली और साल्वे जी को गाली देते हैं, भद्दी टिप्पणी करते हैं। तो दिस इज द कैरेक्टर विच इज कमिंग आउट। हम इतना ही कहेंगे, हमें ज्यादा अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह नाटक जनता के सामने आ गया है, जनता उसको समझ रही है और ये जॉइंट ऑपरेशन है।